हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में प्रज्ञा गुप्ता आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। महान व्यक्तित्व की इस पुस्तक में हम आ गए हैं अध्याय 3 में, जिसका नाम है राजा भागीरथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक गृह कार्य दिया था कि राजा भागीरथ कौन है, गंगा से उनका क्या संबंध था, किस प्रकार उनका और गंगा का नाम साथ साथ लिया जाता है, क्यों। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में व्याख्या के माध्यम से। मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं ये महर्षि भागीरथ है, राजा भागीरथ हैं। चलिए देखते हैं क्या हुआ था ऐसा कि इनके नाम को हम इतनी श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ लेते हैं। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, दृढ़ संकल्प मतलब बहुत ही हार्ड डिसीजन ले लेता है कि नहीं ये काम तो अब मुझे करके रहूंगा, पैशन की तरह उसको ले लेता है, तो दृढ़ संकल्प कर लेता है, तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो पर वह कर ही लेता है। यानी हमारी विल पावर जो है, दृढ़ निश्चय जिसे हम कहते हैं, उससे हम दुनिया का कोई भी कार्य कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप इस चीज को सीखने के लिए छोटे छोटे अपने प्रॉमिसेस कीजिए खुद से कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ, आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, आज मैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा। फिर आप पाएंगे कि ये विल पावर जो होता है इसकी ताकत कितनी ज्यादा होती है। हमारे देश में इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष भगीरथ जिसे कहा जाता है, अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। अद्वितीय पुरुषार्थ यानी एक्स्ट्रा पावर के कारण कि उन्होंने ऐसा क्या किया था, इतनी क्या महान काम उन्होंने किए थे, वो हम यहाँ पर जानेंगे। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। ये कथा है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनते चलेंगे। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य किया करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी। अब आपको ये याद रखना है कि राजा सगर की 2 रानियां थी। एक बार राजा सगर ने एक यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब वो यज्ञ आरंभ करते थे तो वो अपना जो घोड़ा होता था उसको वहां छोड़ दिया जाता था और वो विजय का चिन्ह माना जाता था। ठीक है, राजा सगर ने भी जो घोड़ा छोड़ा था उसको आगे जाके इंद्र ने पकड़ लिया। इंद्र भगवान आपने सुने ना, तो इंद्र ने उसको पकड़ लिया। बहुत खोजने पर जब वो घोड़ा नहीं मिला, अब वो घोड़ा मिला नहीं कि वो कहाँ तक गया, कहाँ रुका, उसी से तो अंदाजा लगाया जाता था कि राज्य की किस सीमा तक अब ये घोड़ा पहुंचा है। तो जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकल गए। देश विदेश सब कुछ उन्होंने खोज डाला, किंतु घोड़े का कहीं पता नहीं चला। तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया कि अब भाई ऊपर की सतह पे तो नहीं मिल रहे हैं, तो उसने जमीन को खोदना, पृथ्वी को खोदना शुरू किया। अब खोदते खोदते जो एक भाई था वो धरती खोद खोद कर उस घोड़े को ढूंढने लगा। धरती को खोद खोद कर उसको प्रयास कर रहा था कि जमीन के नीचे तो कहीं पाताल लोक में तो नहीं चला गया। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के ऊपर, मिट्टी के नीचे कितने सारे जीव जंतु रहते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ आपको और मुझे दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे जो कि हमें दिखाई नहीं देते, है ना। तो ऐसे जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे बहुत लोग दुखी हुए। वो जीव जंतु की तो आत्मा दुखी हुई, लेकिन जो लोग थे जो ये देख रहे थे कि ये घोड़ा ढूंढने के लिए सब तहस नहस किए दे रहे हैं ये लोग, तो वो भी बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय की। अनुनय विनय मतलब हर तरह से रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, विनती करने की कोशिश की। तो उन्हें अपने पिता का जो था वो वचन पूर्ण करना था, जो यज्ञ उन्होंने आयोजित किया था वो उसको पूर्ण करना था। उन्होंने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने जो बोला कि आप ये जीव हत्या कर रहे हैं, मगर उन्होंने उन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे। उस समय ऋषि मुनि होते थे हर जगह, तो मुनि कपिल वहां पर बैठे हुए थे और उन्हीं के निकट वो घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह था कि घोड़े को इंद्र ने छिपा दिया था। इंद्र ने उसको पकड़ लिया और छिपाकर वहां कपिल जो बैठे हुए थे मुनि कपिल के पास उसको बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। उन्होंने मुनि कपिल को गलत समझ लिया
और क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते यहां तक आ गए हैं। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जो दोनों पुत्र थे उनको वहीं पर, जो उनका पुत्र था, राजा का पुत्र, उसको वहीं पर भस्म कर दिया, क्योंकि उन्हें भी क्रोध आ गया। और पहले तो क्रोध की इतनी शक्ति हुआ करती थी कि उससे लोग भस्म हो जाया करते थे। ठीक है। राजा सगर बड़ी प्रतीक्षा के बाद जब देखा कि उनका पहला पुत्र नहीं लौटा है, तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को खोजने के लिए भेजा। इनका यह पुत्र बहुत ही परिश्रम से वहां पहुंचा जहां पर पहला पुत्र वहां तक पहुंचा था। जब उसे सारी घटना का पता चला, मुनि कपिल से उसको शायद सारी घटना का पता चला होगा, तो वे घोड़ा लेकर आए। तब तक और यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। आपने भी सुना होगा, जब भी घर में किसी का देहांत होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके जो अंतिम अस्थियां होती हैं उनको गंगा नदी में ही प्रवाहित किया जाए, क्योंकि गंगा को देव नदी का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर यही ऐसी एक इच्छा इनके अंदर भी थी कि हमारे जो पुरखों की जो भस्म है यानी राख है, जो उसको गंगा नदी में ही डाला जाए। अब गंगा को लाए कौन? यहाँ पर ये एक बड़ा प्रश्न था कि गंगा को लाए कौन। सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बहुत तपस्या की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो अपनी तपस्या से गंगा को लाने में समर्थ होता। यानी गंगा को लाने का प्रयास सबने किया, लेकिन कोई भी उसको नहीं ला पाया। अंत में सगर के प्रपौत्र, प्रपौत्र मतलब पुत्र के पुत्र का पुत्र, भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा को बहाकर लाऊंगा, गंगा की धारा को बहाकर यहाँ लाऊंगा और उसी में उनकी जो वो भस्म थी, जो राख थी, उसको प्रवाहित करूंगा। ठीक है, अब कैसे आई वो देखिए। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। महाराज दिलीप के वे पुत्र थे। इन्होंने अपने पितामहों, पितामहों यानी दादाजी, पितामह यानी दादा और परदादा की कथा सुनकर इन्हें बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरे पूर्वजों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इस बात का उन्हें बहुत दुख था कि मेरे पिता और पितामह दोनों यह कार्य ना कर सके, कोई भी गंगा की धारा को नहीं ला पाया। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राज्यकार मंत्रियों को सौंपकर, जो भी राज्य था वो उनको मंत्रियों को सौंपकर तपस्या करने के लिए चले गए, तप करने के लिए चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया था, बल्कि उनकी एकमात्र अभिलाषा यानी कामना यही थी कि वे गंगा की धारा को लाकर अपने पितामहों की राख को उसमें अर्पित कर दें, अर्पण कर दें, उसमें गंगा में प्रवाहित कर दें उसको। बहुत तपस्या करने के बाद वह गंगा की धारा लाने में सफल हुए। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा जी के जब आप नाम पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रमुख नाम भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उसको राजा भगीरथी अपनी धारा को अपने तपोबल के दम पर प्रवाहित करके यहाँ पर लेकर आए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि भागीरथी गंगा को किस प्रकार लेकर आए। अब सवाल हुआ कि किस प्रकार लेकर आए। मैंने आपको ये तो बता दिया पाठ के अनुसार कि वे भगीरथी गंगा की धारा को लेकर आए। आपके मन में भी आया होगा सवाल कि आखिर कैसे लेकर आए, तो उत्तर जानते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि गंगा की धारा पहले पहाड़ों के बीच होकर बहती थी। गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन फिर पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। अपने राज्य के लिए तथा देश के लिए भगीरथी उसकी धारा वहां से निकाल कर लाए थे, अपने देश और राज्य के लिए लेकर आए थे। आजकल भी पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी नहरें लाई जाती हैं। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जो हमारे शहरों के बीच में जो कुछ सिंचाई वगैरह करने के लिए या फिर जो खेत वगैरह है, वहां पर बड़ी बड़ी नदियों में से कैनल जिन्हें आप कहते हैं, नहरों को काटकर उनको यहाँ वहां से बहा दिया जाता है। फिर नहरों में जो किसान होते हैं वो अपना उस पानी का उपयोग अपने खेतों के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहाड़ों को काटकर नहरों को भी लाया जाता है। भगीरथी ने लगन और विश्वास से यह कार्य किया, जिसमें वे पूर्ण रूप से सफल हुए। यह कार्य महान था। इसी से महान कार्य करने
में जो लोग कार्यरत होते हैं, कहा जाता है उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया। यानी फिर ये बात चल निकली कि बहुत अधिक प्रयास करने वाले, जो बिल्कुल तन मन धन से अपना एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट होकर तपोबल के बल पे या बहुत तपस्या करके, बहुत हार्ड वर्क करके कोई कार्य करते हैं, तो उसको कहा जाता है तुमने भगीरथ प्रयत्न किया। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ज्ञात हुआ कि महर्षि राजा भगीरथी किस प्रकार गंगा की धारा को लाने में सक्षम हुए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात यानी बाद में अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिन तक महाराजा भगीरथी ने अयोध्या में भी राज्य किया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। यानी उनका खुद का हित नहीं था उसमें, उसने पूरा राज्य का हित था। जब कोई बात समाज के लिए, राष्ट्र के लिए की जाती है तो वो व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत परे हो जाती है, फिर वो बहुत, उसका जो उद्देश्य है वो बहुत वृहद स्तर पे बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने, अब ये महर्षि वाल्मीकि कौन है, अब बताइए आप। महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी हम जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में, यानी महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो वे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा है। तो रामायण में इस घटना का बहुत ही रमणीक वर्णन भी किया है कि कब वहां राजा भगीरथी ने राज्य किया है, उसका वर्णन वाल्मीकि रचित जो रामायण है उसमें प्राप्त होता है। आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धार बहती हुई चली आ रही है वेग से, यानी बहुत तेजी से। इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि भागीरथी का रथ चला आ रहा है और उनके पीछे गंगा की एक धार चली आ रही है। कैसा अद्भुत समय होगा। काश हमने उस समय में जन्म लिया होता और हम भी ये सब अनुभव कर चुके होते या कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार वे गंगा को, धारा को अपने रथ के पीछे लेकर आए। गंगा से हमारे प्रांत को बहुत लाभ होता है। अब नदियां वैसे तो कोई भी हो, हर एक नदी हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन बचपन से आपने सुना होगा हमेशा गंगा नदी का महत्व हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में बिल्कुल ही अलग है। गंगा हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख और पवित्र नदियों में से सर्वोपरि मानी जाती है। ठीक है, धन धान्य से हमें कितना लाभ पहुंचता है उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इसकी महत्ता में पोथियों से भरी पड़ी है। गंगा जी के जितने भी मैं आपको यहाँ पर फायदे बताना शुरू करूंगी वो सब कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन उनके बारे में चर्चा करना हम बंद नहीं कर पाएंगे। हम सभी के घर में आपने देखा होगा भगवान के मंदिर में पूजा पाठ के स्थान पर गंगा जल अवश्य होता है। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी धार्मिक कार्य में उसका प्रयोग किया जाता है। गंगा जल एकमात्र ऐसा जल है जिसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। अगर आप किसी बॉटल में नॉर्मल पानी भर के रख लेंगे, कुछ दिनों में वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण होने लगता है, या फिर उस पानी में नीचे की तरफ काई जम जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो गंगा का जल होता है वो सालों साल सुरक्षित रखा रहता है। क्या बात होगी। इतनी छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए काफी है कि उस जल का कितना विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ गंगा को देव नदी, सुरसरी, भगीरथी, जाने कितने सुंदर सुंदर नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, और जब भी शिव जी का फोटो हम देखते हैं तो आपने देखा होगा शिव जी की जटाओं से भी गंगा निकली है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां भी हमने सुनी और पढ़ी हैं। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता, सरिता यानी नदी का पर्यायवाची शब्द, ऐसी सरिता का दान हमें दिया, हम उनके कृतज्ञ क्यों ना हो। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, एहसानमंद होना। कृतज्ञ और कृतज्ञ मतलब जिस किसी के हम एहसानमंद नहीं होते। तो यहाँ पर कृतज्ञ मतलब हम उनके ऋणी हैं, है ना। हम उनको अपना बहुत एहसान मानते हैं इस चीज का कि उन्होंने हमारी पृथ्वी पर, भारत भूमि पर गंगा जैसी नदी का अवतरण करा दिया। भागीरथी जी के कार्य महान महत्व को हम इस बात से समझ सकते हैं कि सोच कर देखिए, अगर आज गंगा ना होती तो क्या होती। गंगा एक सदा नीरा नदी है, यानी उसमें सदैव पानी रहता है। हिमालय पर्वत से निकलने के कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण, बर्फ के पिघलने के कारण गंगा की हर एक धारा जहां जहां से भी वो बहती है हमेशा पानी रहता है वहां पर, वो कभी सूखती नहीं है। ठीक है, भगीरथी एक महान राजा ही नहीं थे बल्कि एक महान व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। उनका जीवन जो था वो पूरा का पूरा उन्होंने मानवता को समर्पित कर दिया था। जिस जगह वो रहते थे, जिन जंगलों में रहे, तपस्या करने समय जिन आश्रमों में रहे, वहां वे सिर्फ पर्यावरण, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और वहां रहने वाले लोगों के बारे में सोचा करते थे। हर तरह से उन्होंने अपने आप का पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया।
चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। चिरकाल तक यानी इतने सालों पहले की कथा आज हम पढ़ रहे हैं, और आपकी और मेरे बाद जाने कितनी पीढ़ियां इन सारे पाठों को, इन सारे महान व्यक्तित्वों को पढ़ेंगी और उनके गुणों से प्रभावित होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुत सारी चीजें आज जानी कि किस प्रकार राजा भागीरथ अपने पिता और पितामहों की अस्थियों का संचय विसर्जन करने के लिए इस गंगा को लाना आवश्यक समझ रहे थे, और लाने के लिए उन्होंने कितना तपोबल किया, लाने के बाद हम उनके कितने कृतज्ञ हैं, ये सब हमने जान लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर। कोई भी संदेह होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैग्नेट ब्रेन्स में आपकी हर एक क्लास के, हर एक विषय के ढेरों वीडियो मौजूद हैं, तो आप अपनी कक्षा अपने पसंदीदा विषय के अनुसार उनको जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और अपनी कक्षा में और परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। मैग्नेट ब्रेन्स में सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स, हर सब्जेक्ट के, और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस आपको मौजूद हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हमसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और बुक्स और ई बुक्स का खजाना आपको मिल जाएगा। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में जानेंगे हम इसके प्रश्न और उत्तर। तब तक इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिए एक बार। दोहराव बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।